आज मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी जो है बहुत प्रेरणादायक है। कहानी आप पूरी सुन तो आपको जरूर कुछ कुछ सीख मिली। कहानी ये है कि एक बार की बात है और बहुत पुरानी बात है और पुरानी कहावतें कहीं नहीं पे सच्ची होती हैं। आप इस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, ये जो है मानने की चीज़ नहीं, आप जानने की चीज़ है। आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राम थे कि नहीं थे क्या पता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। ये सब चीज़ें मानने की चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें जानने की चीज़ें नहीं है, ये सब मानने की चीज़ें हैं। और जैसे आपके घर में आपके पापा हैं, आपने उनको देखा होगा, दादाजी को देखा होगा। और बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। हमने यहाँ तक कि अपने दादाजी को भी नहीं देखा। मेरे पापा जब बहुत छोटे थे तो उनकी जो है तभी डेथ हो गई थी। यहाँ तक कि पापा को कुछ पता भी नहीं। यहाँ तक कि जब हमारी दादी एक्सपायर हो गई तो उस टाइम पर भी पापा को पता नहीं चला। कि बताया जाता है कि जो प्राण निकलते हैं वो क्या शरीर के किसी अंग से निकलते हैं। जनरली कई बार किसी वहाँ से निकलते हैं आँखों से। जब आँखों से प्राण निकलते हैं तो क्या होता है कि आँखें खुली थोड़ी रह जाती हैं। तो पापा बोल रहे थे बल्कि मम्मी देख रही है लेकिन बात नहीं कर रही है। और ताऊ थोड़ा सा बड़े थे तो वो समझ गए, उन लोगों को बुलाने चले गए। तो हम लोग तो नहीं देख पाए। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी दादी नहीं थी, क्योंकि दादी थी और इसलिए पापा थे, इसीलिए भगवान थे और इसलिए ये जो है आज ये दुनिया चल रही है। और आज की डेट में अगर हम साक्षात भगवान की बात करें तो साक्षात भगवान तो हमें आज की डेट में मिलेंगे नहीं। अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है आपको दिखें और आप इस बिलीव करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको ही दिखती हैं बल जो इस पर विश्वास करते हैं। आज की डेट में अगर साक्षात भगवान की बात करें तो आज की डेट में जो है सूर्य देव जो हैं साक्षात भगवान हैं, जिनके हम सुबह शाम दर्शन करते हैं और जो हमें दिखते हैं। और उसके अलावा दूसरे तौर पर कह रहे थे कि सबसे पहले जो है माँ बाप को भगवान रूप दिया गया है। आपके माँ बाप भी आपके भगवान हैं। ये और यहाँ तक एक भजन भी है और वो माँ बाप के बारे में बताया गया है। चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितनी भक्ति कर लो, उस भक्ति का क्या फ़ायदा जो माँ बाप की अपनी सेवा की नहीं, इस तरीके से कुछ है वो। तो आप जो है अपनी माँ बाप की सेवा करिए और उनका कहना मानिए। और इसी पर मैं आता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि 3 लोग थे, 3-4 लोगों का ग्रुप था। वो लोग हमारे यहाँ एक जागर होती है और जागर पे जहाँ पे भी जाता है उनका झुंड जाता है, ग्रुप जाता है, एक साथ जाते हैं। वो एक साथ जाते हैं तो ठीक है। वो कहीं पे गांव में गए थे रात को, तो उनने वहाँ पे जागर आगर का प्रोग्राम किया। जागर का प्रोग्राम क्योंकि हमारे यहाँ रात भर जागर वगैरह लगती है तो सुबह कई बार सुबह हो जाती है और कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग के अंदर जो है जो हम लोग यहाँ देवी देवता का रहता है वो शरीर में प्रकट हो जाता है। उसका समाधान के लिए जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसी काफ़ी रात हो गई और सुबह के 3-3:30 बज गए। तो जागर वालों की टीम थी ना, इनकी कई बार बुकिंग रहती है। इनको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना होता है। तो उनने कहा कि अभी जो है हमें यहाँ से निकलना है। तो वो लोगों ने बोला अभी बहुत रात हो चुकी है, आप सुबह निकल जाइए। तो नहीं, जो उनके वीर जो बजाने वाले थे, जो डंगरिया थे, हमारे यहाँ डंगरिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, जो भी है उनके अंदर एक देव का निवास होता है, प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो कंपन करते हैं। उसके बाद जो भी है तुम्हारी ज़्यादातर वो लोग पास्ट हिस्ट्री को बता दें, फ्यूचर में जनरली बता देते हैं कि अच्छा ही होगा। कुछ अगर बुरा होने वाला होगा तो वो इस चीज़ को नहीं बोलते कि कुछ बुरा होगा, वो बोलते कि आप जो है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा सतर्क कर देते हैं कि इस चीज़ का ध्यान देना करके। तो ऐसे बताया गया और वो लोग नहीं रुकेगा, वहाँ से निकल गए। तो रास्ते में देखा तो कहीं भी एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था। हमारे यहाँ झोड़ा चाचरी बोलते हैं उसको, भैनी हो रही थी। तो उन लोगों ने भी लगा कि किसी शादी आदि ब्याह हो रहा है। शायद शादी ब्याह में हमारे यहाँ क्या होता है कि उत्तराखंड में कुमाऊँ में, आई थिंक गढ़वाल में भी होता होगा, वहाँ के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मैं जो है उत्तराखंड का नैनीताल ज़िले से कुमाऊँ के रहने वाले हैं हम। हल्द्वानी से बगल में रहते हैं। हल्द्वानी को जो है कुमाऊँ का प्रवेश द्वार किया बोला जाता है। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी में अपना घर है, जहाँ पर हम करंट में रहते हैं। इसका नाम है गौलापार और मेरे जो प्रॉपर विलेज है इसका नाम है कालीपुर। एकदम जंगल के किनारे बसा हुआ है ये। और इसके अलावा जो है मेरी जो मेन पहाड़ है वो हमारी जो है कौंता में है और वो भी हमारी प्रॉपर नहीं है। वो वहाँ पे हम लोग के दादा लोग बसे थे। उससे पहले की भी जो मेन पहाड़ है हमारी टीमर में है। तो हमारी बिरादरी के काफ़ी लोग टीमर में रहते हैं अभी भी। और हमारे चाचा ताऊ लोग भी टीमर में रहते हैं। और टीमर में हमारी भी कुछ ज़मीन वगैरह थी, वो जो है अभी अदला बदली कर दी। तो अभी हमारा वहाँ कुछ नहीं है। तो क्या है कि ये मैं कहानी पे फिर से ले चलता हूँ वापस। और आप बोल रहे हैं निशानी के लिए बताया तो कहाँ कहाँ ले जा रहा है, सॉरी। और कहानी ये कि वो लोग उसमें सम्मिलित हो गए। सम्मिलित होने के बाद उनने जो है रात भर भैनी गाई। जैसे जैसे वो लोग अपना झोड़ा चाचरी गाते रहे एक के बाद एक के बाद। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि वो लोग का जो है वो प्रोग्राम खत्म होने लगा। और ये जो ये थे जो नाचने वाले थे जिसको डंगरिया बोलते हैं,
और इनने जो है वहाँ पे वो जो लोग नाच रहे थे उनकी एक लड़की पसंद कर ली। तो इनने बोला कि हमें तुम्हारी लड़की पसंद आ गई, हम तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो उनने बोला नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी लड़की जो है आपको नहीं दे सकते हैं। तो उनने पूछा कारण क्यों नहीं दे सकते? तो उनने बोला कि हम आपको देखते ही हमें भेष बदल लिया था। एक्चुअली हम जो हैं इंसान नहीं, हम लोग जो है राक्षस हैं, भूत हैं, और हमने जो है आपको देख भेष बदल लिया। हम आपको जो है चाह रहे थे, डराना चाह रहे थे। कहते हैं कि भूत और प्रेत उसी पर अट्रैक्ट करता है कि जो डर जाता है। तो लोग डरे नहीं, और तो उन लोग कुछ कर नहीं पाए, और फाइनली उन लोगों ने जो किया है वहाँ से विदाई लेने से पहले ही कहा कि लड़की से शादी करी। वो किया, आग्रह किया तो उनने मना कर दिया। तो मना कर उन्होंने अपनी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा चलो जो भी है, अब तो मैं इसको पसंद कर चुका हूँ, मैं इसी से शादी करूँगा। तो लेकिन उन्होंने कहा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप हमारी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो ये कभी बात नहीं करेगी, कभी इसको मजबूर मत करना बात करने के लिए। अगर ये बात करेगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, और वो उसको लेके गांव चले गए। और गांव में जो उनके साथ के 2-4 लोग और थे, उनने कहा कि ये हमारे यहाँ के जो डंगरिया हैं, ये किसी राक्षस की लड़की को जो वहाँ से शादी करके लाए हैं। और गांव में जो है एकदम डर का माहौल बन गया, और सब लोगों ने उनके घर में आना जाना बंद कर दिया। कोई भी वहाँ आना जाना नहीं करता था। और कुछ समय बीतता गया। कुछ टाइम के बाद उनका एक घर में एक बच्चा हुआ, और कुछ टाइम के बाद एक बच्चा और हुआ। 2 प्यारे से बच्चे हुए। दोनों जनों की ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, और सब बढ़िया चल रहा था। और बच्चे जैसे थोड़ा बड़े होने लगे तो माँ बात नहीं करती थी, कि जैसा कि उनने बोला था कि ये कभी बात नहीं करेगी। जो भूत थे उनके पिता ने बोला कि हमारी बेटी कभी बात नहीं करेगी, और इनको विवश मत करना कभी बात करने के लिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो एक दिन कहते हैं कि बच्चों ने पानी सोचा कि माँ बात नहीं करती है, हम आज कुछ ऐसा करें कि माँ को हम बात करने के लिए मजबूर करें। और उनने जो है मम्मी रोटी बनाने के लिए गई तो उनका जो है बेलन छुपा दिया। माँ ने कई बार इशारे किए, कई बार पूछने की कोशिश की, तो बच्चों ने नहीं बताया। बच्चों ने सुना अनसुना, देखा अनदेखा कर दिया। और फाइनली जो है माँ को गुस्सा आया, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो बोल पड़ी। उसने बोला बेलन कहाँ है? जैसे उसने बोला बेलन कहाँ है, उसका जो असली विकराल रूप था राक्षस वाला, वो रूप में प्रकट हो गई। वो रूप में प्रकट होने के बाद बच्चे डर गए, और घबरा के चीखते चिल्लाते बोले, और अपने पापा के पास भागे। बोले पापा को उन्हें सारी घटना बताई। और सारी घटना के बाद बताने के बाद पापा ने कहा बेटा मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी मम्मी बात नहीं करेगी, उसको कभी मजबूर या परेशान मत करना। तो तुम लोगों ने जो है उसको परेशान किया, मजबूर किया, और इसलिए जो है ऐसा हुआ। तो साथियों यहाँ पे हमें एक चीज़ शिक्षा मिलती है, जैसे उनने उनको परेशान किया, उस परेशान करने की वजह से उनको क्या हुआ, अपनी माँ को खोना पड़ा। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं, जो हमारे माँ बाप या हमारे बुज़ुर्ग जो भी हैं हमारे परिवार में, हमारे सयाने, हमारी दादी माँ हो सकती हैं, या हमारी नानी हो सकती हैं, या हमारे अपने पापा हो सकते हैं, या मम्मी हो सकते हैं, और दादा और दादी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और घर परिवार के कोई भी सयाने लोग हो सकते हैं। उनकी हम बातों को नहीं मानते और मजाक में लेते हैं, और उस वजह से क्या हुआ, इस बात को लोगों ने सीरियस नहीं लगी, मजाक में लिया। उनको अपनी माँ को खोना पड़ा, और माँ का वो दाव में लगाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ पाए होंगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट और आदर करना चाहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे ब्लॉग का नाम है लाल सिंह यूके ब्लॉग, और मैं बहुत जल्दी फिर मिलता हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में। और हमारे इस तरह के ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को और भी और लोगों में शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसे ब्लॉग देख सकें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।